अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है। हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस तरह से इस अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करते हैं और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के बाद भी किस तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहती है। यानी एक साइड पे हमारे एसेट्स होते हैं और दूसरे साइड पे लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी होती है। और हमेशा तमाम एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी के। जो बुक हम फॉलो करेंगे वो बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय विगेंट कीमल एंड पीसो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स आर बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ओन बाय द बिजनेसेस, यानी बिजनेस ओन करते हैं, बिजनेस या कंपनी की ओनरशिप में होते हैं एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड पॉजिटिव फ्यूचर कैश फ्लो। और इन एसेट्स की वजह से बिजनेस को फ्यूचर में कैश फ्लो पॉजिटिव मिलता है, इंक्रीज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसेट्स में हमारे पास क्या है, कैश, नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज है, लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है या फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, व्हीकल्स है, कार आ जाती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ट्रक मौजूद है। तो ये तमाम आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है जिसको बिजनेस ओन करती है। इसी वजह से हम इसको एसेट्स कहते हैं और ये पॉजिटिव में फ्यूचर कैश फ्लो आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज आर द डेट, यानी कि ये आपकी ऑब्लिगेशन या डेट होती है और रिप्रेजेंट नेगेटिव फ्यूचर कैश फ्लो फॉर द एंटरप्राइज। और इनकी वजह से फ्यूचर में बिजनेसेस को या किसी भी कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो होता है। नेगेटिव कैश फ्लो मीन्स कंपनी के पास से कैश जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपने लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है तो आपके पास से कैश माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, you may take the example of interest payable, income tax payable, dividends payable। यानी जो भी आपके पेबल्स होते हैं इनको हम पेबल्स भी कहते हैं, इनको हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, आपके पास ये एक्रूड भी कहलाते हैं और अनपेड भी कहलाते हैं। तो ये सारे पेबल्स होते हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है लाइबिलिटीज के बाद लास्ट पार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में जो तीसरी चीज होती है वो है ओनर्स इक्विटी। एंड ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनर्स क्लेम टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के ऊपर जो ओनर का हिस्सा होता है वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है। और इसमें दो चीजें हैं, कैपिटल स्टॉक, आप चेक कर ले, कैपिटल स्टॉक को हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं या इनको हम शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ये कॉमन स्टॉक है। एंड सेकेंड वन इज रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग भी फर्दर तीन चीजों से मिलकर बनती है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यूज। रेवेन्यू में हम रेवेन्यू से हम माइनस करते हैं तमाम एक्सपेंसेस और हम माइनस करते हैं डिविडेंड्स, तो हमें रिटेन अर्निंग आ जाती है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के तीन पार्ट हैं, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। और हम चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ और इसको हम फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइजेस हैं, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। और बुक के जो ऑथर हैं वो हैं विगेंट किमल एंड कीसलर। सो पहली एग्जाम्पल है, ब्रीफ एग्जाम्पल है, ब्रीफ एक्सरसाइज है 1-2। इसको हम पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि ये इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये बस हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी। और स्टॉक होल्डर इक्विटी को हम शेयर शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं, ये सिंपल हम इक्विटी भी कह सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 है, गिवन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करना है। The liabilities of some big companies are 1,20,000, means liabilities are given, and the stockholder equity is 2,32,000. So stockholder equity is also given. What is the amount of total assets? तो हमें क्या पता करना है? टोटल एसेट्स की अमाउंट पता करना है। अब हमें
बेसिक अकाउंट इक्वेशन हमारे पास क्या है, तमाम एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में हम प्लस कर देते हैं और स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो उसका पार्ट ए, अभी हमने इसका पार्ट ए को पढ़ा है। पार्ट ए में हमें क्या चीज गिवन है, हमें लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले हमें लायबिलिटीज गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि लायबिलिटीज लिख लेंगे। ये लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज की जगह पे लिख लेंगे। ओनर्स इक्विटी गिवन है तो ओनर्स इक्विटी की जगह पे लिख लेंगे, और फिर हम टोटल एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो लायबिलिटीज हमें कितनी गिवन है, हमें 1,20,000 गिवन है। और इसमें हमने क्या प्लस करना है, इसमें हमने स्टॉक होल्डर इक्विटी प्लस करना है जो 332,000 है। तो अगर हम दोनों को प्लस करते हैं यानी कि हमारे पास 120,000, और इसमें अगर हम प्लस करते हैं 332,000, तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने आ जाएंगे, 120 और 1,20,000। तो 1,20,000 और तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास दिस इज योर आंसर, 3,52,000 आर द टोटल एसेट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी तरह हम करते हैं यहाँ पे पार्ट बी। और पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कहते हैं कि टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि दिस टाइम टोटल एसेट्स आर गिवन, total assets are 1,90,000 and the stockholder equity is 80,000. What is the amount of total liabilities? So total liabilities are basically missing. तो accounting reason वही सेम रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि ये एसेट्स गिवन है, तो एसेट्स को हम एसेट्स की जगह पे लिख लेंगे। स्टॉक होल्डर हमें गिवन है, स्टॉक होल्डर की जगह पे लिख लेंगे। तो हम लायबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से हम लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल एसेट्स हमें गिवन है, वो कितने हैं, 1,90,000। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज नहीं पता, हम इसको एल लिख सकते हैं या हम पूरे ही लिख लेते हैं लायबिलिटीज। और इसमें हम क्या प्लस करते हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी जो हमें कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। आपको पता है कि साइन ऑफ इक्वालिटी के एक तरफ जो चीज प्लस हो रही होती है दूसरी तरफ माइनस हो रही होती है। तो यहाँ 80,000 प्लस हो रहा है, हम उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 190 पहले से मौजूद है, इसमें हम माइनस, इससे हम माइनस कर देंगे 80,000, क्योंकि 80,000 दूसरी तरफ प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएंगी, लाइबिलिटीज आ जाएंगी। और हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी आ रही है, 190,000। इसमें से आपने माइनस कर दिया 80,000। तो 1,10,000 इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज योर आंसर। इसी तरह सी पार्ट हम करके देखते हैं। सी पार्ट में देखते हैं क्या चीज दी हुई है और क्या चीज मिसिंग है। तो सी पार्ट में स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखा हुआ है the total assets of the company are 6 lakh, यानी टोटल एसेट्स आपको दिए हुए हैं, its liabilities are equal to 1/2 of its assets। 1/2 of its assets मीन एसेट्स कितने हैं, $6 लाख है, ये 6 लाख रुपए है। तो इसका 1/2 अगर कर लें तो वो कितने हो जाएंगे, वो 3 लाख हो जाएंगे। तो लाइबिलिटीज आप कह लें कि आपको कितनी गिवन है, 3 लाख गिवन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, तो हमने क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमने स्टॉक होल्डर इक्विटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एसेट्स की जगह हम लिख लेते हैं 6 लाख। दूसरी तरफ हमें लाइबिलिटीज दिया हुआ है 1/2, यानी कि एसेट्स का हाफ करते हैं। तो एसेट्स के हाफ कितना हो जाएगा, 3 लाख। और स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी हमें नहीं पता, तो इक्विटी हम इधर ही रहने देते हैं। लाइबिलिटीज साइन ऑफ इक्वालिटी के एक तरफ प्लस हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 लाख पहले से मौजूद है, 3 लाख लाइबिलिटीज आ गई। तो हमारे पास
जो इक्विटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो इक्विटी आ जाएगी वो आ जाएगी $3 लाख की। तो $3 लाख इज द आंसर। हमने इक्विटी फाइंड आउट की जो कि $3 लाख है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसके तीन एलिमेंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। और अगर इसमें से एक चीज मिसिंग हो तो विद द हेल्प ऑफ टू अदर थिंग्स हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लस माइनस करके हम उसको मूव कर देते हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं और उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 1-3। ये भी ब्रीफ एक्सरसाइज है, 1-3। और हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट दी है, यानी कि हमें डेटा में ऑलरेडी अमाउंट गिवन है। तो हम देखते हैं, इसको करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कंपनी हैड टोटल एसेट्स। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी अभी साल शुरू हुआ था तो आपको एसेट्स दिए हुए हैं, एंड द टोटल लायबिलिटीज आर 5 लाख। तो आपको लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों दिए हुए हैं। और आंसर द फॉलोइंग, उसके बाद तीन फर्दर आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, और इसमें हम प्लस कर लेते हैं इक्विटी। आप स्टॉक होल्डर इक्विटी कह लें या ओनर इक्विटी कह लें। और जो हमें सवाल में गिवन है ऑलरेडी, वो एसेट गिवन है 8,70,000। दूसरी तरफ जो हमें लाइबिलिटीज गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 लाख। और हमें क्या चीज गिवन नहीं है, हमें इक्विटी गिवन नहीं है। तो हमने इक्विटी यहाँ से अभी हम फाइंड आउट करना चाहें तो आप एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें, इक्विटी माइनस मालूम हो जाएगी। चाहे अभी हम देखते हैं आगे फर्दर रिक्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ है तो उसके हिसाब से हम मालूम कर लेंगे। तो ए रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ए में हमें कहते हैं, इफ द टोटल एसेट्स इंक्रीज with 1,50,000 means there is increase in assets by 1,50,000 and the total liabilities decrease by 180,000. What is the amount of stockholder equity at the end of the year? यानी कि ये जो बैलेंस है ये स्टार्ट ऑफ द ईयर आपको गिवन था, और आपको जो पूछा जा रहा है वो एंड ऑफ द ईयर बैलेंस पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो हम पहले पुराने बैलेंसेस को हम कॉपी कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके, तो अब इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि दिस इंक्रीज इन एसेट्स। तो हम क्या करेंगे कि जो एसेट्स की एडजस्टमेंट है वो एसेट वाली साइड पे कर देंगे, जो लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट है वो हम लाइबिलिटीज वाली साइड पे कर देंगे, तो हमें ओनर्स इक्विटी पता चल जाएगी। जैसे सबसे पहले उसने कहा दिस इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, तो हम प्लस करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो 150 प्लस हो जाएगा। और लाइबिलिटीज के बारे में कहता है कि लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 80,000। तो हमारे पास 80,000 माइनस हो गया। तो अगर अब हम एसेट्स फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो एसेट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1020 आ जाएगा। अगर हम लाइबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास लाइबिलिटीज कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। और हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इक्विटी। सो अगर हम इक्विटी इधर ही लिखी रहने दें और ये जो 4,20,000 लाइबिलिटीज है ये हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि 1020,000 हमारे एसेट्स है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4,20,000 इक्विटी। तो हमें पता 4,20,000 लाइबिलिटीज, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इक्विटी की अमाउंट पता चल जाएगी। तो जो अमाउंट ऑफ इक्विटी हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है,
हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्विटी हमारे पास आ रही है वो 6 लाख आ रही है, सो 6 लाख ये आपका आंसर है। हमने देखा कि ट्रांजेक्शन से कुछ चीजें हमारे पास, कुछ अकाउंट्स हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हमने एडजस्ट कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट करते हैं, पार्ट बी करते हैं, तो पार्ट बी में हमसे क्या पूछा गया है? पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 1 लाख, यानी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी डिक्रीज, स्टॉक होल्डर इक्विटी डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, और हमें क्या चीज पता करनी है, हमारे पास क्या चीज नहीं है, टोटल एसेट्स नहीं है। तो जो डेटा हमें एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया हुआ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सवाल शुरू यहीं से करना है। तो अब हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि जो हमें एडजस्टमेंट दी हुई है, जो ट्रांजेक्शन दी हुई है, सबसे पहले लाइबिलिटीज के बारे में दिया हुआ है, तो लाइबिलिटीज को हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। और ओनर इक्विटी दिया हुआ है, तो ओनर इक्विटी को हम इक्विटी के नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हम इक्विटी फाइंड आउट कर लें, तो इक्विटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर लाइबिलिटीज इधर चली जाए, यानी हम एसेट्स में से, सिंपल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं, यानी 870 एसेट्स है और उसमें से हम 5 लाख माइनस कर दें, तो हमारे पास ये इक्विटी आ जाएगी। इक्विटी हमारे पास ये मौजूद है। अब हमारे एसेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो एसेट्स हमें नहीं पता, तो हमने एसेट्स ऐसे ही लिख दिए। दूसरी तरफ हम आगे लाइबिलिटीज के बारे में कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज करने का मतलब है हम इसको प्लस कर देते हैं 1 लाख पे। और ओनर्स इक्विटी के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि डिक्रीज का वर्ड यूज किया हुआ है, तो डिक्रीज हो रही है यानी माइनस हो रही है 80,000। तो अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास लाइबिलिटी 6 लाख आ जाएंगी और ओनर इक्विटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? माइनस होके हमारे पास ओनर इक्विटी रह जाएगी 2,90,000। हमें पता है एसेट इन दोनों का सम है, तो हम एसेट्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे? 6 लाख में हम प्लस कर देंगे इक्विटी जो कि 290 आ रही है। तो हमारे पास जो एसेट्स आ जाएंगे वो एसेट्स कितने आ जाएंगे? हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 890। और तो वी डिड अ मिस्टेक, दिस इज 70,000। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे 70,000। एडजस्ट हो जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। और लाइबिलिटी हमारी कितनी है? लाइबिलिटी हमारी 3 लाख। तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एसेट्स कितने आ रहे हैं? एसेट्स आ रहे हैं 9 लाख। तो 9 लाख इज द आंसर। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 9 लाख। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। और इसका हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या हो रहा है? सी पार्ट करने से पहले अगेन हम जो इसका एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाला डेटा है वो हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो सी पार्ट कहता है इफ द टोटल एसेट्स डिक्रीज्ड, यानी टोटल एसेट्स में कमी आ रही है, एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी इंक्रीज बाय what by 1,20,000, what is the amount of total liability? तो टोटल liabilities हमें पता करनी है। तो हम देख लेते हैं यहीं पे हमारे पास इक्विटी कितनी आएगी, यानी अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो इक्विटी कितनी आएगी? 370 हमने इक्विटी फाइंड आउट की है। और दिस इक्विटी इज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने कैसे फाइंड आउट की? ये देखिए, हमने बिल्कुल जिस तरीके से ये फाइंड आउट की थी वैसे ही, यानी टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि जो सवाल में हमसे पूछा हुआ है कि
एसेट डिक्रीज हो रहे हैं और ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यानी डिक्रीज इन एसेट एसेट वाली साइड पे आ जाएगा और ओनर इक्विटी की एडजस्टमेंट ओनर इक्विटी वाली साइड पे आ जाएगी, तो हमें लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल जाएगी। एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, कितने डिक्रीज हो रहे हैं 80,000, तो माइनस हम कर देंगे यहाँ पे 80,000। दूसरी साइड पे ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब है हम प्लस कर देंगे, कितना प्लस कर देंगे 1,20,000 हमने प्लस कर दिया। और हमें लायबिलिटीज नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब जब आपने इसको ऐड किया तो हमारे पास एसेट्स आ गए 7,90,000, और हम ओनर्स इक्विटी देखें तो ओनर्स इक्विटी हमारे पास कितनी आ गई 4,90,000। और हमें पता है यहाँ हमारे पास लायबिलिटीज आ गई। तो साइन ऑफ इक्वालिटी यानी कि ये दिया हुआ है एसेट्स के साथ और दूसरी तरफ लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी है, तो हम ओनर इक्विटी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 7,90,000, हम 7,90,000 में से माइनस कर देंगे 4,90,000 जो कि हमारी इक्विटी है। तो हमें क्या चीज पता चल जाएगी, हमें पता चल जाएगी कि हमारी लायबिलिटीज कितनी है। तो दिस इज द आंसर, इसको आंसर को हाईलाइट कर देते हैं। ये डिफरेंट दिखाया है डिफरेंट ट्रांजेक्शन कि अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स या लायबिलिटीज या ओनर इक्विटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो अकाउंटिंग इक्विटी पे किस तरह से इफेक्ट करती है। इसी तरह हम लास्ट प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सो हम देखते हैं कि ये है ब्रीफ एक्सरसाइज 1-4। तो 1-4, और अगेन हम डिफरेंट अब ट्रांजेक्शन है, अब ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि इसमें मोर देन वन आइटम्स इंक्लूड हो जाएंगे, यानी लायबिलिटीज भी एक्सपेंड हो जाएंगी, ओनर इक्विटी भी, या फिर एसेट भी एक्सपेंड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम ए पार्ट देखते हैं। तो जो हमें डेटा में चीजें दी हुई हैं वो क्या दी हुई है, द लायबिलिटीज ऑफ दैम कंपनीज आर, लायबिलिटीज इज गिवन, द स्टॉक कॉमन स्टॉक या कैपिटल स्टॉक अकाउंट इज 150, यानी आपको कॉमन स्टॉक दिया हुआ है, डिविडेंड्स आपको दिए हुए हैं, रेवेन्यूज आपको दिए हुए हैं, एंड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। और क्या चीज हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है हमारे पास एसेट्स कितने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमने यहाँ पे एसेट्स फाइंड आउट करनी है। तो यकीनन ये हमारी एक्सटेंडेड अकाउंटिंग विजन हो जाएगी। जनरली तो हम क्या करते हैं कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज, और इसमें हम प्लस करते हैं ओनर्स या स्टॉक होल्डर इक्विटी। अब फर्दर जो हमारी ओनर इक्विटी है या स्टॉक होल्डर इक्विटी है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कैपिटल स्टॉक या इसको हम कॉमन स्टॉक कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद होता है, दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद होता है रिटेन अर्निंग। सो रिटेन अर्निंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग्स फर्दर डिवाइड होती है हमारे पास रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड्स में। तो रेवेन्यूज रिटेन अर्निंग में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, रेवेन्यू की वजह से रेवेन्यू प्लस होता है। तो यहाँ यू कह लें कि यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, रेवेन्यू प्लस हो जाता है, ये हमें लागू नहीं करेगा एकदम, तो प्लस कर रहे हैं रेवेन्यू। इसके अलावा एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, ये भी हमें अलाउ नहीं करेगा। और डिविडेंड भी हमारे पास माइनस हो जाते हैं। तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें रिटेन अर्निंग्स पता चल जाती है।
तो अब अगर मैं इसी फॉर्मेट को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल स्टॉक प्लस, और अब हम मैं कैपिटल स्टॉक के बाद क्या लिख दूंगी यहाँ पे, रेवेन्यू। रिटेन अर्निंग के बजाय मैंने लिख दिया रेवेन्यू, और रेवेन्यू से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, और फिर और हम क्या, डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स भी माइनस होते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म। तो अब हम अगर देखें कि हमें जो जो चीजें गिवन है, सबसे पहले द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज 1,90,000, तो लाइबिलिटीज 90,000 है, तो लाइबिलिटीज हमने यहाँ पे 90,000 लिख दिया, ये प्लस हो जाएगा। कैपिटल स्टॉक, उसके बाद हमें कॉमन स्टॉक या कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1,50,000, ये भी हमने लिख दिया। एंड द डिविडेंड्स आर 40,000, तो डिविडेंड्स क्या होंगे, ये माइनस होंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -40,000। रेवेन्यूज आर 4,50,000, रेवेन्यूज बेसिकली प्लस होते हैं कैपिटल स्टॉक में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4,50,000। और उसके बाद एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए, कितने दिए मैं एक्सपेंसेस, 3,20,000, तो 3,20,000 हमने एक्सपेंसेस लिख दिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट्स, और हमें क्या नहीं पता, एसेट्स नहीं पता, तो एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एसेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, 90,000 आपको लाइबिलिटीज दी हुई हैं, इसमें कैपिटल स्टॉक प्लस हो जाएगा 1,50,000 का। रेवेन्यूज हम हमेशा प्लस करते हैं, रेवेन्यूज हमारा 4,50,000 का प्लस हो जाएगा। एक्सपेंसेस हमेशा हम माइनस करते हैं, इससे रिटेन अर्निंग डिक्रीज होती है तो माइनस कर दिया, और डिविडेंड से भी रिटेन अर्निंग डिक्रीज होती है, तो डिविडेंड हम माइनस करते हैं। तो जो एसेट्स की अमाउंट हमारे पास आई है, वो एसेट्स की अमाउंट कितनी आई है, 3,30,000 आई है। सो दिस इज द आंसर, 3,30,000 हमने दिए। तो दिस वाज पार्ट ए। पार्ट बी में हम देखते हैं क्या पूछा हुआ है। पार्ट बी में हमसे पूछा हुआ है, द टोटल एसेट्स कंपनी के कितने दिए हुए हैं, 57,000। कॉमन स्टॉक कितना दिया हुआ है, 23,000। डिविडेंड्स हमें दिए हुए हैं, रेवेन्यूज हमें दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं, और क्या चीज नहीं दी हुई है, हमने क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमारे पास मौजूद है लाइबिलिटीज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कॉन्सेप्ट वही है, वही हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लेनी है जो एक्सटेंडेड है, यानी दिस वन, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो ये हमारी काम की इक्वेशन है और पार्ट बी है। तो जो चीज हमारे पास है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट्स दिए हुए 57,000, तो यहाँ पे हमने 57,000 लिख दिया। दूसरी तरफ हमारे पास लाइबिलिटीज नहीं है, तो लाइबिलिटीज हमने लिख दिया। कैपिटल स्टॉक, उसमें कॉमन स्टॉक दिस वन, ये देखिए 23,000 गिवन है, तो यहाँ पे हमने 23,000 लिख लिया। इसमें हमने प्लस करना है, 23,000 हमारा पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि ये प्लस होता है। उसके बाद दूसरी साइड पे रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज हमें कितने दिए हुए हैं, रेवेन्यूज दिए हुए हैं दिस वन 50,000, तो हमने यहाँ पे प्लस कर लिया 50,000। और फिर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं माइनस में, क्योंकि एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, तो 35,000 हमने एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर देने हैं। और डिविडेंड भी गिवन है 7,000, तो डिविडेंड भी हम क्या करेंगे, 7,000 माइनस कर देंगे। अब एक तरफ हमारे पास सारे एसेट्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज हमने फाइंड आउट करना है, तो जो चीजें गिवन है उनको हम एक तरफ ले जाते हैं, यानी इक्वेशन की एक तरफ हम लिख लेते हैं, और जो चीज गिवन नहीं है उसको एक तरफ रहने देते हैं। और आपको पता है कि अगर हम
साइन ऑफ इक्वालिटी के दूसरी तरफ अमाउंट ले जाते हैं तो प्लस वाली अमाउंट माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस वाली अमाउंट प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे एसेट्स 57,000 ऑलरेडी मौजूद हैं, कैपिटल स्टॉक प्लस हो रहा है तो हम दूसरी तरफ ले जाते हुए हम इसको माइनस कर देंगे। रेवेन्यूज प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 35,000। और डिविडेंड भी माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिविडेंड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या चीज पता चल जाएगी, जो चीज आपको पता चल जाएगी उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। तो हम लाइबिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि 26,000 आ रही है। यहाँ पे हमने लिख लिया लाइबिलिटीज। तो दिस इज द आंसर, ये हमारी लाइबिलिटीज की अमाउंट है जिसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो हमने लाइबिलिटीज फाइंड आउट की और हम लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या चीज गिवन है और क्या चीज नहीं गिवन है। द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 6 lakh, liabilities are equal to 2/3 of the total assets. 2/3 means 2/3 times of the total assets. What is the total amount of stockholder equity? तो थर्ड पार्ट हम करते हैं, हमें एसेट्स गिवन है बेसिक, क्योंकि इसमें देखें तीन ही चीजें हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी। फर्दर इसको एक्सपेंड नहीं किया हुआ है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंड का जिक्र नहीं है, रिटेन अर्निंग का जिक्र नहीं है, कैपिटल स्टॉक का जिक्र नहीं है। तो हमारे पास जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन लेंगे वो बेसिक लेंगे, दिस वन। तो अब हम यहाँ पे पार्ट सी करने लगे हैं और इसमें ये बेसिक अकाउंट इक्वेशन है। एसेट्स हमारे पास कितने हैं, एसेट्स हमें 6 लाख गिवन है। एंड लाइबिलिटीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है 2/3 ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने हैं, 6 लाख। और हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एसेट 6 लाख मौजूद है, 2/3 यानी हम क्या करेंगे, 2/3 और मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2/3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख से। तो हमारे पास हमें लाइबिलिटीज पता चल जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ गई, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम इधर ही लिखा रहने देते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं लाइबिलिटीज को। लाइबिलिटीज दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लाख माइनस 4 लाख। तो हमें क्या पता चल जाएगा, ओनर इक्विटी, जो कि हमारे पास 2 लाख आ रही है। तो दिस इज आवर ओनर इक्विटी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी और हमने ये देखा कि डिफरेंट सिनेरियोज में हम किस तरह से मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई एक चीज दी हुई, दो चीज दी हुई हो तो तीसरी चीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हमने देखा कि हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे एक्सटेंड करने के बाद एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन में काउंट्स पुट करके मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। कमिंग वीडियो में हम देखेंगे, कमिंग लेक्चर में हम देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।